Okay, welcome to my channel Krishna's Practical Points. टुडे हम लोग क्या देखेंगे, क्लास 10 का एक लेसन है जिसका लेसन नंबर 4 है। ठीक, लेसन नंबर 4 में क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन इसलिए है कि अगर साइंस आगे पढ़ना है तो आगे बहुत ज़रूरत है इसका 11th क्लास और 12th क्लास में ना। बेसिक यहीं से क्लियर होता है ना, ये रूट्स है अगर देखा जाए तो, और रूट सब क्लियर नहीं है ढंग से तो फिर आगे तो प्रॉब्लम होता है, आप समझेंगे ही। बट इसमें कुछ सिलेबस रिड्यूस है टर्म 2 के अकॉर्डिंग, तो अभी हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि जो जो आ रहा है एग्जाम में वही पढ़ेंगे। ओके, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में तो एक कार्बन होगा, तो इसके लिए कुछ हमें याद होना चाहिए। कार्बन बोलते हैं किसको है ना, वो सब चीज़ें बेसिक में कुछ बताता हूँ आपको। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, कार्बन का सिंबल हम लिखते हैं सी से। ठीक है, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। ये हम एलिमेंट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे सिंबल वगैरह। बच्चा अभी कार्बन इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कार्बन से पूरा डील करना है। ठीक है, तो कार्बन करेगा इसमें सारा काम, मतलब कार्बन्स के कंपाउंड्स बनेंगे। अब कंपाउंड्स क्या होता है 9th क्लास में था, अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कत है, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड्स की ज़रूरत है। तो केमिकल कंपाउंड्स पढ़ना है हमको इसमें। ठीक है, तो समझिए कि ये रहा अगर कार्बन, ठीक, और कार्बन के साथ में कुछ में एक्स एलिमेंट्स लगा दिया, कुछ वाई एलिमेंट लगा दिया, कुछ जेड एलिमेंट लगा दिया, ठीक है, कुछ एम एलिमेंट लगा दिया। ये कोई एलिमेंट हो सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सिलिकॉन्स, पता नहीं क्या क्या है, अभी तो नहीं पता मुझको, बट इस टाइप के अगर एलिमेंट्स लग जाते हैं, कार्बन से अटैच्ड हो जाते हैं, तो कार्बन एक बना लेता है कंपाउंड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन क्या बना लिया, एक कंपाउंड्स। कार्बन दूसरा कंपाउंड्स बना सकता है, मान लीजिए कि कार्बन के पास ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पे एम लग गया, यहाँ पे एन लगा, यहाँ पे ओ और यहाँ पे पी। ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे हम एलिमेंट्स का नाम पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यस, सेम टाइप में यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। इस तरह के काम करेगा कार्बन, तो क्या बोलेंगे हम, यस, कार्बन इज मेकिंग कंपाउंड्स। तो यही आपको पढ़ना है इसमें कि कार्बन कितने तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। बट कंपाउंड्स बनाने से पहले हम देखेंगे कि ये कंपाउंड्स जो बनाता है उसमें किस तरह का बॉन्ड बनाता है। मतलब ये समझिए, बॉन्ड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ये देखिए, ये बॉन्ड बना रहा है ना, कार्बन से इसका बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड किस टाइप का है ना, आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कभी भी रिवीजन जब भी करेंगे आपको अच्छा से आ जाएगा। और एक बार एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगर आप नहीं भी रीड करते हैं इसको पढ़ने के बाद में, ये देखने के बाद, तो बिल्कुल मैं अंदर से कवर कर रहा हूँ, पूरा का पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बॉन्डिंग में बता देता हूँ कुछ चीज़, बॉन्डिंग में क्या क्या आपको जानना चाहिए। वैसे जब भी आप पढ़ेंगे बॉन्डिंग तो हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, ठीक है ना, फिजिकल बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बॉन्डिंग में आप कई बार देखे होंगे, नाम सुने होंगे, अगर पढ़े हैं थोड़ा बहुत, तो नहीं पढ़े हैं तो यहाँ ध्यान दे दीजिए। कोवैलेंट बॉन्ड, पता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड के लिए मैं बी लिखता हूँ। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, इस तरह के बॉन्ड हमको दिखता है आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, बट हमें क्या अभी डील करना है, और सारे बॉन्ड भी हैं यहाँ पे, बट हमें यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानना है और थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड के बारे में जानना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं जानना है, बट ये है 11th 12th क्लास में, तो वहाँ पे अगर कनेक्ट होते हैं आप मुझसे बिल्कुल, तो मैं बताऊँगा आपको। कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है, तो आखिर क्यों बनाता है ये आपके बुक में है, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है इसको देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये कोई बंदा है ना, इसके पास में कुछ सामान है, मान लीजिए इसके पास में टमाटर रहा होगा, ठीक है, ये टोमेटो रखा है, और ये किसी को यहाँ पे भी एक खड़ा है, ठीक, और इसके पास भी कुछ है, इसके पास भी मान लीजिए कि क्या है, पोटैटो है अगर, ठीक, इसके पास टोमेटो है, इसके पास पोटैटो है, ठीक है, बट तो इसको मान लीजिए कि पोटैटो है तो इसको टोमेटो की ज़रूरत है, और टोमेटो नहीं मिलेगा तो सब्ज़ी ना बना पाएगा। और टोमेटो रखा है तो इसको पोटैटो मिल जाए तो सब्ज़ी बना लेगा। ठीक है, इस तरह के रिक्वायरमेंट्स है दोनों के पास में ना, तो दोनों मारपीट तो करेगा नहीं, चाहेगा कि दोनों पैसा का भी यूज नहीं करेगा दोनों, है ना। दोनों अगर ऐसे मिलते हैं तो दोनों चाहेंगे कि ये मैं इसको कुछ दे दूँ और ये वाला मुझे कुछ दे दे। देख रहे हैं ना,
ये इसको पहले बोला जाता था बार्टर सिस्टम ना। बार्टर सिस्टम से पहले हम काम करते थे जब पैसा कम होता था, पैसा का चलन कम था, तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अगर इस तरह की शेयरिंग होती है, क्या बोलते हैं इसको? शेयरिंग। अगर शेयरिंग हो रहा है, ठीक, शेयरिंग होने के बाद में एक तरह से क्या बन रहा है? बॉन्डिंग हो रहा है ना इसके बीच में। बट यहाँ पे फिजिकल बॉन्ड था, बट इस तरह के केमिकल रिएक्शन में केमिकल बॉन्ड बने इस तरह से शेयरिंग के थ्रू। इसके थ्रू? शेयरिंग के थ्रू। इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, शेयरिंग के थ्रू बना हुआ बॉन्ड जो होगा उसको क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी शेयरिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तब ये पढ़ लिए ना, तो ये पढ़ना जरूरी है आयनिक, तभी आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। और आयनिक के लिए क्या चाहिए? आयनिक बॉन्ड कब बनता है ये भी जानना जरूरी है। चलिए मैं मानता हूँ कि ये बंदा यहाँ पे था, तो ये रहा, मैं इसी पे एग्जांपल दे देता हूँ। ये रहा बंदा यहाँ पे, ठीक, और एक बंदा यहाँ पे है, ये रहा। बट इसके पास में टोमेटो तो था, इसके पास क्या था? टोमेटो था, बट इसके पास में क्या था? मान लीजिए कि RS में इसके पास में कुछ पैसे थे या मनी था। क्या था? मनी था। मान लीजिए कितना मनी था? 1 रुपया था। RS से 1 रुपया था। ओके, अब ऐसा होता है कि ये RS को ये टमाटर खरीदने जाता है, इसे टोमेटो खरीदता है, बट इसको कोई ज़रूरी है या नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट इसको अगर ख़रीदना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 रुपया टोटली इसको दे देना होगा, तभी क्या कर देगा? ये टमाटर देगा इसको। इसके पास में इस केस में पोटैटो था इसके पास में, बट इस केस में पोटैटो नहीं है, इसके पास मनी है। और RS 1 मनी था, इसके पास में 1 रुपया था। ये 1 रुपया दे देगा पूरा पूरा इसको, तो टोमेटो कुछ ये देगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कंप्लीट हुआ ना, क्या हुआ? कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, तब बॉन्ड हो रहा है। कंप्लीट ट्रांसफर हुआ। देखिए, तो जब भी क्या होता है कंप्लीट ट्रांसफर, जब भी होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन, या ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ जब इलेक्ट्रॉन का हो जाए तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम? इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ओके, ये समझना है। इसमें शेयरिंग हुआ और इसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ठीक। अब ये तो हम समझ चुके कि कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, बस माइंड में रखना कि कोवैलेंट में शेयरिंग होगा और आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, ताकि जितना आप इसके बारे में जानेंगे उतना ही आपके लिए क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा आगे। ओके, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इस पर। मान लीजिए कोई एलिमेंट आपके पास क्या है? X। मान लीजिए कोई एलिमेंट्स आपके पास X है, ठीक, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये Y है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो क्या बॉन्ड बनते हैं? सिंगल बॉन्ड बनते हैं। इतना ध्यान रखना है, जब भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब देखिए ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, मान लीजिए रेड कलर से मैं बता देता हूँ, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन था। दोनों ने क्या किया? शेयर किया यहाँ पे। तो शेयर करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? X, और यहाँ पे डाल दीजिए Y, और शेयर करके बॉन्ड बना है, तो ये बना कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बना ये? इसको हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, इसको माइंड करना है। अब कार्बन के ही सारे कोवैलेंट बॉन्ड इसमें पढ़ने हैं, तो कार्बन को हम देख लेते हैं अच्छे से, होता है क्या कार्बन आखिर में। तो कार्बन में यहाँ लिख देता हूँ, इसका सिंबल आपको याद रखना है, C होता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। क्या होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानना जरूरी है, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ना था आपको, बट नहीं पढ़े हैं तो छोड़िए, कभी फिर मिलेंगे हम। 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होता है। एक दूसरे तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये K हो गया और L हो गया। ये तो आप जरूर जानते होंगे KLMN वाला कहानी। तो L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसके भी आउटर में लिया जाता है ये वाला। ठीक है ना, ये आउटर में, तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन ही मिल रहा है आपको। आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ध्यान दीजिए, बॉन्डिंग के लिए।
जिस ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो हम लिखेंगे कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, इन आउटर ऑर्बिट a cell that is responsible क्या है, that is responsible है ना, ये मैं लिखा responsible, that is responsible for bonding। ठीक, देखिए मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूँ बातें ना, ये बॉन्डिंग के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होगा और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है ये देख लेते हैं, है ना। आइए यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक बार और, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाला और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, में इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज देते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 तरीका होता है, या तो डॉट से दिखा सकते हैं या तो इस तरह से दिखा सकते हैं। अब फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स जब हम इसमें देख चुके हैं तो हम जानते हैं कि एल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। कितना हो सकता है, 2 यहाँ तो हो सकता है के में, और एल में 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, है ना। अब 8 तो है नहीं इसमें, एल में 8 हो सकता है बट 8 है नहीं, बट 4 है। अगर मैं इसमें 4 दे दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा ना। ठीक, या ये 4 किसी को दे दे, सारे एटम, या हम लोग क्या चाहते हैं, स्टेबल हो जाना, खाकर पीकर कमा कर क्या करना है, स्टेबल हो जाना है, ऐसे हो जाए कि जल्दी तबाही ना होना। उसी तरह से स्टेबिलिटी कब आती है, जब आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, क्या हो, फुल फिल्ड हो। आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब फुल फिल्ड हो, इसमें 8 आना चाहिए और 8 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। या तो एक तरीका ये था कि 8 बना ले, तो मैं 4 दे दूँ इलेक्ट्रॉन तो 8 बना लेगा। दूसरा तरीका ये है कि ये 2 है और आउटर में जो 4 इलेक्ट्रॉन था मेरे पास उसको मैं बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया, देखिए एरो का साइन में दे दिया ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। बताइए, 2 काम कर सकते हैं। जब 4 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, केवल के सेल बचेगा, और के सेल देख रहे हैं ना यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए के में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी स्टेबल हो जाता है। देखिए ये भी केस एक स्टेबिलिटी का हो गया, और ए भी 4 ले लेगा तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इस तरह से ये भी स्टेबल का केस है। ठीक है ना, दोनों केस में स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बन के पास 2 रास्ते हैं, या तो 4 दे दो किसी को, डोनेट कर दो, या 4 क्या कर दो, डोनेट कर दो, या 4 एक्सेप्ट कर लो। अब बात रही कि क्या कार्बन के पास इतना पोटेंशियल है कि 4 को एक्सेप्ट कर ले और क्या कर ले, किसी को डोनेट कर दे, है ना। ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे आप किसी से 1 रुपया, 1000, 2000 मांगेंगे तो दे देगा ना, पर किसी से अचानक से आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया मांगते हैं तो ऐसे देना थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। सिमिलरली यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कोई इसको दे नहीं सकता है। जब इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है रखने के लिए कि अपना बना के रख लो, तो ये किसी को कैसे दे सकता है 4 इलेक्ट्रॉन कि तुम ले लो मेरा चारों, ऐसे नहीं करता है ना। कोई इसको कम्प्लीटली देता है ना ये कम्प्लीटली किसी को देता है। जब कम्प्लीटली नहीं देता है, जिस तरह हम पढ़े थे ना टोमेटो वाला केस, पोटैटो वाला फ्री में दे देता क्या, पूरा टोमेटो ले लो मेरा, पूरा नहीं दे सकता था ना ही पोटैटो वाला देता कि पूरा ले लो फ्री में। दोनों ने क्या किया था, एक्सचेंज किया था और शेयर किया था। तो इस केस में कार्बन के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि बेचारा क्या करे, अपना शेयर से काम चला ले, ना दे किसी को 4 ना ले किसी को 4। तो कार्बन करने लगता है शेयरिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि कार्बन शेयरिंग करता क्यों है, क्या प्रॉब्लम था इसके पास में। ऑर्बिटल की कंप्लीटेबिलिटी के बारे में हम जान चुके हैं। ओके ठीक, तो इस तरह से काम हो सकता था, बट कार्बन क्या करता है, इसमें शेयरिंग का ऑप्शन लेता है। कुछ लोग पूछते हैं कि कार्बन स्टेबल क्यों होना चाहता है। हम लोग भी स्टेबल होना चाहते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, किसी का अमीर आदमी को, किसी फैन को देख करके क्या करते हैं, हम भी चाहते हैं कि उसके तरह बन जाए। ठीक है, उसको फॉलो करते हैं ना, बड़े बड़े लोगों को। उसी तरह कार्बन क्या करता है, बड़े बड़े लोगों को फॉलो करता है। पर इसके लिए बड़े लोग कौन है, नोबल गैस। कौन है, कार्बन के लिए जो बड़े लोग हैं उसका नाम क्या है, नोबल गैस। अब आपको मिलेगा ये जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, आप जब पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी तो नॉलेज होगा। नोबल गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नोबल गैस। नोबल गैस स्टेबल होता है। ठीक है, ये स्टेबल होता है। इसका ऑर्बिट क्या होता है, इसका ऑर्बिट जो होता है ना ये फुल फील्ड होता है। आउटर ऑर्बिट क्या होता है, फुल फील्ड कंप्लीटली, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उतना होता है। इसीलिए कार्बन देख देख कर ललचता है इसको कि हम भी इस तरह से बन जाए। तो नोबल गैस का
कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन के पाने के लिए, उसी के जैसा कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ये सब काम कर रहा है। और इसी काम करने के चक्कर में क्या कर देता है, बॉन्ड बना लेता है। और बॉन्ड बनाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा, नहीं है तो हमको और सारे भी कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। बट इसमें हमको पढ़ना है बस कार्बन का कंपाउंड्स। ओके, अब ये वाला कहानी हो गया ना, ये समझ चुके हैं लगभग। अब समझेंगे कि अगर इन केस सपोज करते हैं थियोरेटिकली कि अगर ये बनाना चाहे, चारों का चारों किसी को दे देना चाहे, तो कैसा दिखेगा ये बेचारा, भूखा हो जाएगा, एकदम गरीब हो जाएगा, या चारों से चारों ले ले किसी से तो भी क्या अमीर हो जाएगा, क्या बना लेगा। ये दोनों केस प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं हम। ओके, अब कार्बन के पास में ये मैं देख देता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर में होता है। यस, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, आउटर्स में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, एक कार्बन है तो मान लीजिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर में होगा, ऐसे दिखा देता हूँ। और 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सॉरी इनर में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और आउटर में 1 2, आउटर में 3 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इनर में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह के इसके कन्फिग्रेशंस बन रहे हैं। ठीक, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अब देखिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब जानना आप लोग को जरूरी होता है। ठीक है, और ये शायद आप ना पढ़े हो 9th क्लास में अच्छे से तो नहीं समझ में आएगा, बट 9th क्लास में मैं तुरंत एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, ताकि बिल्कुल ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए। 9th में पढ़ना था अपने को। अब देखिए क्या होता है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है इसमें, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आप समझिए कि कोई भी एलिमेंट्स, मान लीजिए x एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो कर्जा दिया है ना, किसी को दिया, मान लीजिए समझिए किसी को कर्जा दिया है ये इलेक्ट्रॉन, अमीर होगा तभी तो कर्जा दिया है ना, गरीब होता तो कर्जा नहीं दे सकता था। तो जब भी इलेक्ट्रॉन देगा तो समझिएगा x क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इस पर ध्यान रखिए पहले। ठीक, मैं क्यों समझा रहा हूँ अभी पता चले आपको। जब भी किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव। अगर x y, मान लीजिए कोई y था, या x से मान लीजिए x था, अगर ये किसी से ले रहा है, देखिए मैं एरो ये दिखा रहा हूँ, किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है अगर ये, ठीक, किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा तो तभी लेता है जब गरीब होगा, तब क्या लेगा, तभी ये लेगा। तो गरीब होगा तो इसको क्या बोलेंगे, x माइनस। क्या बोलेंगे हम, x माइनस, क्योंकि कर्जा ले लिया, देख रहे हैं ना, कर्जा ले लिया, एक कर्जा लिया तो 1 माइनस, और 2 कर्जा लेता तो 2 माइनस, 3 कर्जा लेता तो 3 माइनस। कर्जा हमारे लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 1 लेगा तो 1 माइनस, 2 लेगा तो 2 माइनस, 3 लेगा तो 3 माइनस। उसी तरह 1 डोनेट करेगा तो 1 प्लस आएगा, 2 डोनेट कर देगा तो 2 माइनस होगा, और 3 डोनेट कर देगा तो 3 माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो ये डोनेशन और एक्सेप्ट करने की कहानी हम समझ चुके हैं कि कहाँ पे प्लस लिखेंगे और कहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, ये चीज़ समझ गए होंगे आप। ठीक है ना, अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में। ये बताना जरूरी है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। जितना एटॉमिक नंबर होता है, आप समझिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है ना, ये है एटॉमिक नंबर। आप इसको लिखिए, एटॉमिक नंबर 6 है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखिए, ये बहुत गजब का फॉर्मूला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है। ठीक है, ये सब चीज़ समझना चाहिए आपको। ये एटॉमिक नंबर जितना हो उतना क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है ना, तो इसी के अपोजिट में एटम के अंदर में चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ समझिए जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को P से शो करते हैं, P प्लस से, ताकि ये माइनस अगर 2 है तो यहाँ माइनस प्लस 2 होगा। इसी तरह प्लस -5 है तो +5 होगा, ताकि दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाए और न्यूट्रलाइज हो जाए। क्या हो जाए, न्यूट्रल बन जाए, क्योंकि एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल नहीं रहेगा तो इधर उधर रिएक्शन करता रहेगा, इसलिए भगवान ने इसको क्या बना दिया है, न्यूट्रल। न्यूट्रल बनने के लिए जितने निगेटिव चार्ज इसमें होंगे ना, ये देख रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन में तो 6 माइनस चार्ज है इसमें, 6 माइनस है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को माइनस से दिखाते हैं। तो इसमें 6 प्रोटॉन होगा, पर कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ होता है, बीचों बीच, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन रहता है। ठीक है, तो कितना प्रोटॉन होगा, इसमें 6 प्रोटॉन होगा। ओके, अब आप समझ गए, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। बट इलेक्ट्रॉन सेल में रहता है, ऑर्बिट में रहता है, और प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में रहता है। ठीक, अब दोनों को दोनों कैंसिल आउट करके न्यूट्रल बना के रखते हैं, एटम को न्यूट्रल बना देते हैं।
बट आप सोचिए यहाँ पे कि अगर मैं क्या करता हूँ, एक के लिए एक है, नीचे एक हस्बैंड है तो एक वाइफ है, ये कहानी ठीक है, कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है। अब एक हस्बैंड हो 4 वाइफ हो जाए तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, लफड़ा हो जाएगा ना। सेम केस यहाँ पे आ जाएगा ना कि अगर इसके पास में मैं 4 इलेक्ट्रॉन और दे देता हूँ ना। चलिए अब ये वाला केस समझ गए आप, मैं देने वाला केस बता रहा हूँ। एक कार्बन था, कार्बन को मैं दे देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन दो तो हाँ, इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 में दे दी। अब इसको मैं अलग से दे रहा हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन और दे देता हूँ, दे दिया 4 इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे आ गया, 2 है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। अब इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है, देखिए आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6, मतलब 6 प्लस चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8, तो इसी में होगा 2 10, कितने हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन अगर इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो आगे साइंस कभी भी पढ़ेंगे आप ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा केमिस्ट्री। ठीक, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 10, देखिए 10 माइनस हो गया ना। अब देखिए +6 है और माइनस कितना हो गया 10, तो ये न्यूक्लियस के अंदर +6 प्रोटॉन है और इसको 10 हैंडल करना है। वही वाला बात कहानी का ना कि मान लीजिए हस्बैंड इतने हैं, वाइफ कितने हो गई 10, अब इसको इतने को मिल करके इतने को हैंडल करना है, डिफिकल्ट वर्क हो गया ना, तो इसके लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा। और एटम हमेशा स्टेबिलिटी नहीं रहे, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। उसी तरह इसमें भी क्या होगा, इधर उधर होता रहेगा, डिस्टर्बेंस होता रहेगा और कहानी बनेगी नहीं। इसलिए ये वाला केस कार्बन फॉलो करना नहीं चाहता है, क्योंकि 6 प्लस को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना है, 10 माइनस होल्ड करना है, पॉसिबल केस नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहला वाला केस तो समझ गया कि किसी से 4 ले भी नहीं सकता, चाह करके भी क्या कर सकता, नहीं ले सकता। दूसरा वाला केस पढ़ते हैं। दूसरा वाला केस में क्या होगा, मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है कि ये रहा आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके अंदर क्या है, सॉरी इसके बाहर क्या है, 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या कर दिया, इस चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, इसको भी काट के निकाल दिया, इसको भी काट के, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया, किसी वजह से इसको छीन लिया। जब छीन लेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, क्या बचेगा इसके पास में, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, क्योंकि 4 तो बाहर हो गया, ये वाला तो बाहर हो गया, चारों का चारों, मतलब पूरा सेल ही बाहर हो चुका है। यहाँ न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख देता हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, अभी तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन 6 ही है ना, कितना है 6 ही है, देखिए 6 भी है। बट देखिए अब यहाँ पे बात हुआ कि हस्बैंड 6 हो गया और वाइफ 2 हो गई, अब कितना डिफिकल्ट हो गया ना, ये भी केस बहुत डिफिकल्ट हो गया ना। उसी तरह से देख रहे हैं ना कि 6 प्रोटॉन के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन है, क्या न्यूट्रल होगा, क्या एटम नहीं होगा न्यूट्रल, और ना आएगी स्टेबिलिटी इसकी। और 6 प्रोटॉन इतना ज़बरदस्त तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा कि पता चलेगा एटम एग्जिस्ट ही नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन गिर गया न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर जाता है तो एटम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कहानी आएगा नहीं, तो 11th में पढ़ना है हम लोग को कि ये सब केस ऐसे ऐसे हो सकते हैं। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन में भी बहुत डेंजरस केस बन गया ना, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो कार्बन ए वाला भी रास्ता बंद कर देगा, किसी को 4 दे भी नहीं सकता चाह करके भी। ठीक है, ये केस इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो लास्टली क्या करता है, कार्बन शेयरिंग करता है। ठीक, कार्बन शेयरिंग करता है। तो मान लीजिए कि इसमें अगर कार्बन ले लिया होता 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखते हैं हम इसको, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो इसको हम लिखते चारों कर्जा ले गया है ना, तो क्या लिखते 4 माइनस, क्या लिखते कार्बन से C4 माइनस लिखते। ठीक है, अगर इसमें 4 डोनेट कर दिया है ना, तो इसमें कार्बन को क्या लिखते, कार्बन 4 पॉजिटिव। देखिए क्योंकि अमीर बन के, बहुत अमीर बन रहा था, 4 डोनेट कर दिया तो इसलिए प्लस में देंगे, गरीब बन रहा था एक्सेप्ट कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया कर्जा, तो इसको इस तरह से शो करते हैं ना। तो समझ जाइए कार्बन ये या कार्बन है, 2 केस हो सकता था, बट कार्बन दोनों में से कोई भी केस बनाने के लिए सक्षम नहीं है और नहीं बनाता है। ठीक, इसलिए ये सब क्या करता है, जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी देना पड़ता है। एक और केस है, ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा ना तो बहुत एनर्जी देना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन एट्रैक्टिव फोर्स से बंधे होते हैं, कनेक्ट होता है। एक प्रोटॉन यहाँ पे है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगता है, एट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो अट्रैक्शन तोड़ना होगा, दूसरा तब तक 3 बचाना। अब 3 को देख करके ये प्रोटॉन यहाँ जो होगा ना, गजब का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, इतना जबरदस्त बनाएगा कि इसको हटाने के लिए तो हमें और एनर्जी देना पड़ेगा। अब 2 हटा दिए ना, अब तो बचेगा यही 2। अब प्रोटॉन पागल होगा, इतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा कि इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे। अब इतना ज़्यादा एनर्जी लॉस कर देंगे ये रिएक्शन से पहले ही, तो फिर रिएक्शन करवाएंगे किस लिए हम? इसलिए ऐसा काम हम नहीं करते हैं, ये फिजिबल नहीं होता है हमारे लिए, पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर ऐसा करता तो इस तरह के केटायन बनाता है, इसको क्या बोलते हैं हम? केटायन। ये याद रखना होगा आपको, क्या बोलते हैं? एनायन। इसको माइनस वाला के एनायन बोलते हैं। ठीक, ये दो चीज़ है ना, इस दो चीज़ को समझिए। और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं कुछ इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें, और फिर क्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड का। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगता है वीडियो तो बिल्कुल शेयर कीजिए।